हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, ये आपकी 5वीं क्लास है। जैसा कि आपको पता है कि हमने ग्रामर का सेशन स्टार्ट किया है, ग्रामर की क्लासेस स्टार्ट की हैं जो सभी टेट और सभी क्लासेस के लिए बेनिफिशियल होती हैं, जैसे सीटेट, रीट, DSSB, MP टेट जो भी है। ठीक है, तो ये 5वीं क्लास है। इससे पहले भी मैंने संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम इनकी क्लासेस दे दी है। उसका अगर आप देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वन बाय वन हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो, क्रिया विशेषण जब हम पढ़ते हैं तो हमें उसकी परिभाषा आनी चाहिए कि क्रिया विशेषण कहते किसे हैं। जब आपको क्रिया का टॉपिक क्लियर होगा तभी आप क्रिया विशेषण पे आएंगे, क्योंकि एक नंबर ONE1 को सीखे बिना हम TW को 2 नहीं सीखेंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ता है, ये पार्ट ऑफ स्पीच है। तो देखो, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। किसे? देखो, क्रिया किसे कहते हैं सबसे पहले जान लो। काम को करना क्रिया कहलाता है। ठीक है, तो उसकी यानी क्रिया की, वर्ब की जो क्वालिटी है, विशेषता है, उसको बताना क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ मैंने उदाहरण दिए क्रिया विशेषण के, उसे देखते हैं। वह धीरे धीरे चलता है। ठीक है, वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया, या सब्जेक्ट कह दो इसे अभी। ठीक है, और चलना क्या हो गया? चलता या चलना, ये हो गई आपकी क्रिया। ठीक है, जैसे कि परिभाषा में मैंने पहले ही बता दिया है कि क्रिया की विशेषता, तो क्रिया की विशेषता क्या हो गई? धीरे धीरे। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, और भी उदाहरण मैंने लिए हैं, पहले देख लेते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं? क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। अब वन बाय वन हम इन्हें देखते हैं। उससे पहले हम क्रिया विशेषण के और उदाहरण ले लेते हैं। अब देखो, वह धीरे धीरे चलता है, तो यहाँ धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, क्योंकि क्रिया क्या है? चलना। जिस पे मैं सर्कल करूँ वो क्रिया है, और जिस पे मैं नीचे अंडरलाइन खींचूँ वो क्रिया विशेषण है। ठीक है, अब खरगोश तेज दौड़ता है, दौड़ना क्रिया। ठीक है, और तेज क्रिया विशेषण। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, आगे बढ़ना क्रिया, और धीरे धीरे क्रिया विशेषण। राम धीरे चलता है, चलता क्रिया, और धीरे धीरे क्रिया, क्रिया विशेषण। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, जाना क्रिया। ठीक है, और वहाँ क्रिया विशेषण। मैं यहाँ से आगे नहीं जाना, हमें यहाँ से आगे नहीं जाना, जाना क्रिया, और यहाँ क्रिया विशेषण। कल मेरा जन्मदिन है, कल क्रिया विशेषण। वह प्रतिदिन कसरत करता है, कसरत करना क्रिया हो गई, क्रिया हो गई, और प्रतिदिन क्रिया विशेषण हो गया। और भी हैं, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इतना कठिन टॉपिक नहीं है, लेकिन 2 नंबर का, 3 नंबर का, 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं इससे। सभी को अपना कार्य ध्यानपूर्वक करना चाहिए। अपना क्रिया विशेषण। तुम हंसते हुए बहुत सुंदर लगते हो, बहुत क्रिया विशेषण। मुझे थोड़ा ही खाना चाहिए, थोड़ा क्रिया विशेषण। तुम्हें कम बोलना चाहिए, अब बोलना क्रिया हो गई, विशेषता क्या बता रहा है? कम, कितना बोलना चाहिए? कम, क्रिया विशेषण। यह थैला बहुत भारी है, भारी। ठीक है, वेट बता रहा है, बहुत क्रिया विशेषण। आज तेज बारिश आएगी, आज क्रिया विशेषण। मेरा घर ऊपर है, ऊपर क्रिया विशेषण। आई होप ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। अब पढ़ते हैं इनके पार्ट्स, काइंड्स की ओर। देखो दोस्तों, कालवाचक क्रिया विशेषण, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, काल यानी समय का बोध कराता है ये। ठीक है, वो क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने के समय के बारे में बताते हैं, कि काम किस समय हो रहा है या कब हुआ था, ये सब बताता है, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे श्याम कल मेरे घर आया था, इसका
आंसर जानने के लिए, कालवाचक क्रिया विशेषण का आंसर जानने के लिए कब का प्रयोग हम कर सकते हैं? श्याम कब आया था? तो कल आया था, तो कल क्या हो गया? क्रिया विशेषण। परसों बरसात होगी, कब बरसात होगी? परसों, परसों कालवाचक। मैंने सुबह खाना खाया था, सुबह कब खाया था? सुबह, कालवाचक क्रिया विशेषण। मैं शाम को खेलता हूँ, कब खेलता हूँ? शाम को, क्रिया विशेषण। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। जैसा कि आपने क्लियर कर लिया है, हमें निश्चित ही क्रिया के होने के समय के बारे में पता पड़ता है, ठीक है। ऐसे शब्द को कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। हमें टाइम का इसमें पता पड़ता है। जैसे मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो सुबह क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। मैं दोपहर में स्कूल से लौटता हूँ, कब लौटता हूँ? दोपहर, कालवाचक क्रिया विशेषण। हम अक्सर शाम को खेलने जाते हैं, शाम को, ठीक है, कब जाते हैं? शाम को। ये हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण, जिससे हमें समय का पता पड़े कि क्रिया किस समय हो रही है या हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो किसी क्रिया के होने की विधि या तरीके का बोध कराते हैं। हमें पता पड़ता है कि क्रिया कैसे हो रही है या करने का तरीका क्या है, ऐसे को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे सुरेश ध्यान से चलता है, यहाँ चलता क्रिया हो गई। कैसे चलता है, इसमें कैसे से पता पड़ता है? तो ध्यान से, ये हो गया क्रिया विशेषण। कौन सा? वो भी रीतिवाचक। वह फटाफट खाता है, खाता क्रिया, कैसे खाता है? फटाफट, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अमित गलत चाल चलता है, कैसी चाल चलता है? गलत, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उमेश हमेशा सच बोलता है, सच बोलता है, कब बोलता है? हमेशा, ठीक है। पीयूष अच्छी तरह काम करता है, कैसे काम करता है? अच्छी तरह, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नरेंद्र ध्यानपूर्वक पढ़ाई करता है, तो ध्यानपूर्वक क्या हो गया? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, धीरे धीरे, कैसे बढ़ता है? धीरे धीरे। इनमें तरीका बताया जा रहा है कि काम कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो इसको रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि नाम से आपको प्रतीत हो रहा है, इसमें क्या होता है? ऐसे अविकारी शब्द जो हमें क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं। हमें पता पड़ता है क्रिया कहाँ हो रही है, ठीक है, वे शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे तुम, इसका कहाँ से हम प्रश्न बना के पूछ सकते हैं, ठीक है, जैसे पता लगा सकते हैं। अभी देखते हैं। तुम अंदर जाकर बैठो, तुम कहाँ जाकर बैठो? अंदर, ठीक है। अंदर, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, इधर उधर, ये सब स्थानवाचक क्रिया विशेषण के शब्द हैं। मैं बाहर खेलता हूँ, कहाँ खेलता हूँ? बाहर, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। हम छत पर सोते हैं, कहाँ? छत पर, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। मैं पेड़ पर बैठा हूँ, पेड़ पर, ठीक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है राशि मुझसे बहुत दूर बैठी है, दूर, ठीक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। मुरारी मैदान में खेल रहा है, कहाँ खेल रहा है? मैदान में, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तुम अपने दाहिने ओर गिर जाओ, दाहिने, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ वहाँ, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, इधर उधर, आगे पीछे, छत पर, ऊपर, बाहर, ये सब क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण के शब्द। नेक्स्ट है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसा कि परिमाण यानी नाप तोल, ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनसे हमें क्रिया के परिमाण यानी संख्या या मात्रा का पता चलता है, वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे कि मुझे कितना, कितना लगाकर हम प्रश्न कर सकते हैं। तुम थोड़ा अधिक खाओ, कितना? थोड़ा अधिक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अमृत बहुत ज़्यादा दौड़ता है, तो ज़्यादा क्रिया विशेषण हो गया, परिमाणवाचक। मोहन अधिक खाना खाता है, अधिक, परिमाणवाचक। आयुष उसके दोस्त से ज़्यादा पढ़ता है, ज़्यादा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अभी तक तुमने पर्याप्त नींद नहीं ली है, पर्याप्त क्रिया विशेषण यानी परिमाणवाचक। देखते हैं क्या है।
अधिक, पर्याप्त, ज़्यादा, बहुत, ठीक है, थोड़ा, कम, ये सब परिमाणवाचक के शब्द हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये मैंने प्रश्न दिए हैं, अब इसका आंसर करते हैं हम। मोहन रोज व्यायाम करता है। अब इसमें आपको बताना है कि जो ये रोज शब्द है ना, ये कौन सा क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो ये है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण, राधा कल वहाँ जा रही है। यहाँ बताना है आपको वहाँ कौन सा क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो वहाँ कहाँ जा रही है, वहाँ, तो ये बता रहा है स्थान के ओर इशारा कर रहा है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट है, भिखारी धीरे धीरे आ रहा है। अब आपको बताना है ये धीरे धीरे कौन सा क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिससे हमें क्रिया के तरीके का पता पड़े, उस विशेषण को, क्रिया विशेषण को कहते हैं रीतिवाचक। कैसे, रीतिवाचक। कैसे आ रहा है, धीरे धीरे। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 मैंने बता ही दिया है। कौन कौन से, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक। ठीक है, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ध्यानपूर्वक पढ़ाई करती है। क्रिया विशेषण छांटिए। अब इनमें से पूरे सेंटेंस में से हमें क्या क्रिया विशेषण छांटना है। ठीक है, वह ध्यानपूर्वक पढ़ाई, तो आपको बता दूं वह क्या है, सर्वनाम, पढ़ाई ऑब्जेक्ट हो गया, और ध्यानपूर्वक ये हो गया क्रिया विशेषण। कौन सा, ध्यानपूर्वक। और ये कौन सा है, रीतिवाचक, क्योंकि तरीका बता रहा है वो, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है, अचानक वर्षा हो गई। कौन सा क्रिया विशेषण है, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक। तो इसमें कंफ्यूज मत हो। अब हमें पता पड़ेगी कैसे वर्षा हो गई, अचानक, हमें तरीका पता पड़ रहा है ना, तो ये हो गया रीतिवाचक। नेक्स्ट है, क्रिया विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, क्रिया विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं, तो ये बताते हैं क्रिया की विशेषता। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। काल, जिनसे हमें समय का बोध हो। नेक्स्ट है, एडवर्ब इन हिंदी कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं 4। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है, संज्ञा या सर्वनाम का शेष वाक्य के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्द कहलाते हैं, ये कहलाते हैं संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, संबंध बोधक अव्यय। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।